Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ijaz. Dear students, I would like to discuss today about the fraud and sabotage which is related to understanding ethical issues related to data security. हमारा आज का जो टॉपिक है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी है, जो कि हमने कल कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी तक हमने कर लिया था। आज हमने इसका नेक्स्ट मूव करना है फ्रॉड से लेके सैबोटेज तक। जी, अब फ्रॉड एंड मिसयूज़ क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं इंटरनेट पर, सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। तो कुछ अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, कुछ सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो हो रही होती हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी, जिसमें कुछ जो होते हैं पैसा चुराना होता है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक ज़राए को इस्तेमाल करते हुए, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा अक्सर डाटा चुराया जाता है, तो ये फ्रॉड एंड मिस यूज़ में आ जाता है। सम टाइम वी रिसीव ईमेल, बाज़ का हमें एक ऐसा ईमेल मिलता है आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक चेंज आवर पासवर्ड, जो हमें कहता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, जिससे हमारा क्या हो जाता है, पासवर्ड चेंज हो जाता है। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, वेब पेज ओपन आस्किंग, जब वेब पेज ओपन होता है आस्किंग अस, हमसे पूछता है टू गिव आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वो क्या करता है, फिर हमसे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। जैसे ही हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, वो हमारा डाटा क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो इसमें आता है फ्रॉड एंड मिसयूज़ में ये। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। ये एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें अपने आइडिया को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, एंड यू हैव एन आइडिया, और आपके पास का कोई आइडिया है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर डैट आइडिया। तब आपको क्या चाहिए, उसका पेटेंट चाहिए, पेटेंट आपके पास होना चाहिए उस आइडिया का। इट गिव्स यू द राइट, इससे क्या होगा कि आपके पास ये हक हासिल हो जाएगा, टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, कि अदर दूसरे लोग जो हैं उसको बनाने में और बेचने में वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके आपके पास क्या होगा, उसका पेटेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉपीराइट लॉ। अब ये क्या डिस्कस करते हैं। कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट, पेटेंट से डिफरेंट होता है। एट कॉपीराइट लॉ सेज डैट सम और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, कुछ प्रोडक्ट को हम कॉपी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइट दे देता है। दीज राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, ये राइट जो है ना वो रिजर्व रखे जाते हैं कॉपिंग के लिए। यूजुअली इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, अगर एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका कॉपीराइट प्रोटेक्ट है, देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, इसका सिंबल दिया है कॉपीराइट का। फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू आर रीडिंग इज़ अ कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग, जो ऐसी किताब जो आप रीड कर रहे हो कॉपीराइट जिसका प्रोटेक्ट हो। सो मेकिंग कॉपीज फोटोकॉपीज इलीगल, यानी कि ऐसी बुक जो आप रीड कर रहे हो और आगे उसको फर्दर कॉपी करना चाह रहे हैं, मगर वो क्या करेगा, अगर आप फोटोकॉपी कर लेंगे तो आपको क्या करेगा, कॉपीराइट के तहत उसके आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस तरह उसने नीचे बताया कि MS ऑफिस, MS विंडो वगैरह की जो है ना ये कॉपीराइट होते हैं। अगर कोई इसको आगे फर्दर कॉपीज़ करके सेल करता है तो उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट डैट आर प्लेइंग एज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। ये एक ऐसे सीक्रेट्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी की कामयाबी के लिए। दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू, इनकी बड़ी वैल्यू होती है, एंड यूजफुलनेस फॉर कंपनी। देखें इनकी वैल्यू तो बहुत होती है और बाज़ का कंपनी के लिए इतनी यूजफुलनेस है। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंपनी साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी की साइंस फील्ड, कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए ये ट्रेड सीक्रेट्स बड़े ज़रूरी हैं। व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द सेम प्रोडक्ट, कहता है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट एक से ज़्यादा कंपनी डेवलप कर रही हैं, बट वन ऑफ देम टेक लीड, मगर आपने देखा होगा प्रोडक्ट एक जैसी होती है मगर कुछ कंपनीज ऐसी होती है उनका बड़ा नाम होता है, वो लीड कर जाती हैं। लीड का मतलब उनका नाम ज़्यादा होता है, दूसरी प्रोडक्ट की चीज़ें कम सेल हो, और हालांकि वो इसी तरह की चीज़ें हैं मगर उसका वो सॉफ्टवेयर, उसकी वो प्रोडक्ट कम सेल हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो देर अफोर्ड दे, फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी ईमेल सर्विसेज हैं जो फ्री हैं, बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कंपैरेटिव एडवांटेज, मगर वो है तो फ्री मगर उनके फ़ायदे उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स।
नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका लास्ट आज का टॉपिक जो रह गया था, सैबोटेज। सैबोटेज इज सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। जब कंप्यूटर के ऊपर एक सीरियस अटैक, जिस तरह वायरस अगर हम बात करें, तो वायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर को हैंग कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, आपका डाटा क्या ख़राब कर सकता है, जिसे सबको क्या हम कहते हैं, सैबोटेज। सम मलिशियस यूज़र कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली। वन कैन सेंड वायरस, जिस तरह मैंने बताया, वायरस जो फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से हम क्लिक भी कर लेते हैं। अब वायरस इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया, वायरस के बारे में बता रहा है कि ये कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ लग गई होगी।